हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक हमारे समाज में जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। वो समस्या ये है कि हम लोग क्या रंगों के आधार पे धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। वो गलत है, इसको हमको रोकना है। और इसके जगह पे हमें जिन लोगों के अंदर मतलब ये भावना आ गई हैं कि रंगों के आधार पे धर्म का बंटवारा होना चाहिए, उनके बीच इंसानियत की बात और इंसानियत का बीज बोना है कि फिर से एक बार हमारा भारत महान हो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हो। हमें किसी के कहने पे किसी का घर नहीं उजाड़ना है, नहीं किसी की जान लेनी। कहने वाला एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को गलत दिशा में मोड़ देता है। हमें वो चीजें नहीं करनी है तो नहीं करनी है। किसी भी दंगे में किसका नुकसान होता है? जो प्रॉपर्टी आप लोग डैमेज करते हो उस प्रॉपर्टी का जो भी कॉस्ट आता है हम ही लोग भरते हैं, नहीं कि दूसरे देश के लोग। तो फिर हम उस चीज को नुकसान क्यों करें? आप ही बताइए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ आप गलत हैं। मैं जहां तक पढ़ा हूं वहां तक मुझे यही बताया गया है कि दो ही जातियां होती है, वो भी पुरुष और स्त्री का। इसके सिवा तो कोई जाति नहीं होती। अब आप जिनको भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, अल्लाह कहते हो, गॉड कहते हो, उन्होंने तो हम सब में किसी कोई अंतर बना के फायदा नहीं किया। उन्होंने तो सबको एक समान बनाया। और हम जिस धर्म में अभी हैं या जिस जाति में हैं, जिस लोगों के बीच में हैं, वो लोग हमें बनाते हैं अपने अनुसार। जैसे कि मान लीजिए एक ब्राह्मण व्यक्ति के घर में अगर मेरा जन्म होता तो मैं भी एक जनेऊधारी और टीकेधारी और पंडित बनता। या मुसलमान के घर में जन्म होता तो मेरी खतना होती, सुन्नत होता और मैं नमाज पढ़ता। तो ये समाज, ये भगवान ने नहीं डिफरेंट पैदा किया, हम लोगों ने किया। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं ना, वो समाज हमें मतलब गलत दिशाएं दे रही हैं कि फला व्यक्ति या फला धर्म हमारे विरुद्ध है। तो सब चीजें नहीं करनी है। कहीं भी नहीं बताया गया। आपने कहीं सुना है क्या कि भगवान श्री राम का युद्ध मोहम्मद साहब से हुई है? अपनों के साथी अपने क्या है ना लड़ गए हैं, सत्य के लिए लड़े हुए हैं और न्याय के लिए लड़े हुए हैं। तो फिर हम ये चीजें क्यों गलत पैदा कर रहे हैं समाज में? फला व्यक्ति या फला व्यक्ति का मतलब धर्म गंदा है, ये चीजें गंदा है। हम जो मतलब रंगों के आधार पर जो धर्म का बंटवारा कर रहे हैं ना, ये गलत है। जो लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं वो भी गलत है। अरे भाइयों, जगो और देखो कि इस देश में क्या चल रहा है। लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में, अपना मतलब कुछ इमेज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल के चले जाते हैं और उनको हम लगता है कि वाह हमारे साहब ये बोल दिए, इसको करना जरूरी है। जैसे कि सपने में गॉड आए हो, भगवान आए हो, अल्लाह आए हो, उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको ये करना है, फला व्यक्ति का घर उजाड़ना है। तो भाई साहब कहाँ आपने पढ़ लिया यहाँ किसी कोई धर्म किसी का घर उजाड़ने का या किसी के बारे में मतलब गलत अफवाह फैलाने का इजाजत देता है या गलत बोलने का इजाजत देता है? ये कहीं नहीं लिखा है। तो फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बात हुई है। हम आप लोगों से हमारी यही निवेदन है कि आप लोग कहीं भी ऐसा चीजें हो या कि यहाँ इस प्रकार के कोई भी एक्टिविटी आपके अगल बगल में दिखे तो उसको रोकना है, क्योंकि हम भारत को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा भारत पहले भी महान था, अभी भी महान है, हम इसको आगे भी महान रखेंगे। यहाँ हर एक जाति का धर्म का सम्मान किया जाता है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है।
तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यही संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि कहीं भी लगे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना है और इंसानियत का बीज हर एक व्यक्ति के अंदर डालना है, उसको बताना है और इंसानियत का ही फूल खिलाना है, ना कि नफरत का। नफरत में तो हम बहुत जी लिए और प्यार में जी के देखते। बहुत सारे लोग उनका गलत मिथ्य है कि जो चीज़ें मतलब समाज में है नहीं वो इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज़ हो जाने वाला है। यानी उन्होंने भविष्य के बारे में पहले जानकारी ले ली थी क्या? मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, बहुत सी सारी घटनाएं होती है, उनके बारे में तो आपने कभी नहीं बताया। 30 तारीख को फ्ला डेट को ये एक्सीडेंट होने वाला है या ये दुर्घटना होने वाली है, और जो उसका निवारण नहीं बताया आपने, कुछ नहीं बता पा रहे। जो चिल्ला के कह रहे हैं ना कि देश पे हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, ये गलत है। इस देश पे 2 ही लोगों का अधिकार है, सर्वप्रथम किसान और दूसरा हमारे देश का जवान। इनके सिवा किसी का अधिकार नहीं है इस देश पे कह सके। एक हमारे लिए लड़ता है, हम चैन से सोते हैं, और दूसरा हमारे लिए खेतों में मेहनत करता है तो उससे उगाई हुई अनाज हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम अपना करना बंद कर देना तो ना आप चिल्ला पाओगे ना मैं बोल पाऊंगा या कोई नहीं बोल पाएगा। रंगों के आधार पे जातियों का बंटवारा बंद कीजिए और इंसानियत खिलाइए। बहुत सी सारी विशुद्धियां हमारे समाज में पहले थी जो खत्म होते होते आज हम यहाँ पहुंचे हैं, अब फिर हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। तो उसको रोकना है, ना कि बढ़ावा देना है उसको। मैं खुश हूँ इस चीज़ को मतलब करके, मैं इंसानियत का बढ़ावा देता हूँ, ना कि जाति धर्म को। कभी हमने तो किसान से तो नहीं पूछा कि भाई आपका धर्म क्या है। कभी लड़ते हुए देश के जवान के लिए जो शहीद होता है उससे तो हम नहीं पूछने गए भाई आपका धर्म क्या है। इन दोनों की दी हुई सुकून की जिंदगी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं क्या? कि कुछ हमारे धर्म गुरु हो गए जिनको साक्षात भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी है इनको मिल गए हैं और इनसे बताए हैं कि फला व्यक्ति का धर्म जो है गलत है। अरे भाई किसी भी वेद, पुराण और कुरान में देखिए कहीं लिखा गया है क्या यहाँ फला धर्म खराब है? ये धर्म बनाने वाले हम हैं, ये धर्म को मानने वाले भी हम हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड अलग नहीं है, सब एक है। हम अब लड़ाई बंद करें और देश के हित में काम करें। और मैं उनसे यही कहूंगा जिनको ज़्यादा तोड़ फोड़ करने की शौक है ना, तो एक बार आर्मी की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले। जितनी गुंडागर्दी है ना उनके अंदर सारी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद भी नहीं माने तो कभी हमारे देश के लिए लड़िए। देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, देश को मजबूत बनाने के लिए लड़िए। कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है यार, हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ जो भी गलत हो उसको विरोध करना है। वहाँ पे ये ना देखे कि यहाँ जाति धर्म आगे आ जाए या हमारे जाति के लोग इसके खिलाफ बोले थे, हम इसको मतलब नहीं ये करेंगे, नहीं इसको बचाएंगे, या फला धर्म का है। अभी एक छोटी सी महामारी उस भगवान या अल्लाह की तरफ से या कहीं से भी आई हो, इन उसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया हमें इससे बचने का उपाय क्या है। और उस समय मतलब बचाने वाला का नाम भी नहीं पूछा जाता था, खिलाने वाला का नाम नहीं पूछा जाता था। तो फिर आज क्यों हम पूछ रहे हैं? इस चीज को बंद कीजिए। हमारा देश महान था, इस महानता को हमें बरकरार रखना है और इस हमारे भारत को पूरे जगत में
विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इसको खराब मत कीजिए। हम सब जगह आगे थे, आज भी आगे हैं और आगे ही रहना है, ना कि फूट डालो और राजनीति करो। अंग्रेजों का नीति नहीं अपनाना है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जब हमारे देश का जब राष्ट्रगान जब इसका प्रतीत करता है कि हम सब भाई भाई हैं, तो हम लोग क्यों लड़ते हैं भाई? घर के झगड़ों में ही उलझे रह गए हम, तो आगे क्या विकास करेंगे? जो हमारे देश को चला रहे हैं उनको आगे भी तो सुनने दीजिए या सोचने का मौका दीजिए। हम लोग एक मुद्दा उठा लिए और ये हमारी जो मीडिया है इनको तो मतलब एक बड़ी आवाज से नवाजना चाहिए। ये वही दिखाएंगे कि हाँ फला व्यक्ति का मतलब वहां पे फला धर्म वाले ने उनको मार दिया, या फला धर्म के लोग मतलब क्या है ना इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और इससे मतलब सारे लोग देखते हैं। जो चीज हो या ना हो, ये मीडिया वाले अपना टीआरपी और चैनल का व्यूज बढ़ाने के लिए क्या कुछ भी उसमें तड़का लगा के बोल देंगे। उस तड़के का मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है इनको कभी पता नहीं। उससे कितनी दंगे हो जाती हैं इनको कुछ पता नहीं। मेरा यही कहना है कि जो चीज़ें हमारे समाज में जाति और धर्म के आधार पर हो रही हैं उनको बंद करना है, और हम एक साथ मिलके इस देश के लिए काम करें। हम अपने देश का नाम रोशन करें। एक जीवन मिला है, इस जीवन को देश के नाम करें। तो मैं तो इस मुहिम पे निकल चुका हूँ कि मुझे इंसानियत का बीज, इंसानियत का पौधा लगाना है। बाकी आप लोग हमसे भी समझदार हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन एक इंसान की हेल्प करने के बाद आती है, या एक सेटिस्फेक्शन जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के आती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अब आपके ऊपर है कि जो आपको भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड जो भी आपको एक जीवन प्रदान किए हैं, इस जीवन में आप करना क्या चाहते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एक समझ लीजिए तो एक जीवन एक पिक्चर है और इसमें हर लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो किरदार को अच्छे तरीके से निभा के जाइए, देखने वाली ऑडियंस या देखने वाला पब्लिक आपकी तारीफ करे, ना कि आपको गालियां दे। और जो चीजें हैं एक्चुअल हमारे भारत में, उसको एक्चुअल में बरकरार रखिए। ये नहीं कि फिलहाल कहने के अनुसार हम दंगों में तोड़ फोड़ करके उसको नुकसान कर दें। वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको बचा के रखना है हमें, हमारे ही काम आएगी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।